मंचर झील का पानी आपे से बाहर 0 पॉइंट पर शगाफ पड़ गया। 3 अफराद बह गए। मकामी लोगों ने तीनों अफराद को बचा लिया। शगाफ का पानी पहले से मुतासरा 5 यूनियन काउंसिलों के इलाकों में दाखिल होगा। RD 55 पर कट लगाने के बावजूद MNV और मंचर झील पर पानी का दबाव बरकरार। उधर से जावल के मकाम पर दरिया सिंध का सैलाबी पानी समंदर की तरफ जाने का सिलसिला जारी। 6 लाख क्यूसेक की मिकदार से पानी गुजरने पर हिफाजती पुश्तों पर दबाव बढ़ गया। हसास करार दिए जाने वाले हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने का खतरा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं शहरों को बचाने के लिए मंचर झील पर 2 कट लगाए हैं। लोग इस पर भी सियासत कर रहे हैं। बारिशों और सैलाब के आफ्टर शॉक्स, सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियां फैलने लगी। मच्छरों की बहुतात के बायस डेंगू और मलेरिया का वायरस बेकाबू। कराची में डेंगू और मलेरिया के हमले जारी। मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ने लगी। अब तक डेंगू के 2500 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन ने हुकूमत से मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानियाँ फराहम करने की अपील कर दी। उधर शहर में मच्छरदानियों और इंसदादे बुखार की अद्वियात की किल्लत, कीमतों में भी इजाफा हो गया। मेगा प्लेटलेट्स के हुसूल में भी शदीद मुश्किलात। निजी ब्लड बैंकों ने मुनाफाखोरी शुरू कर दी। मेगा प्लेटलेट्स की एक बोतल 40,000 रुपए में बेचने लगे। 70 अरब रुपए वफाकी हुकूमत इन मुतासरा घरानों को बेस्प के ज़रिए यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए इंशाअल्लाह हम ये पहुँचाएँगे। 10 अरब रुपए इसी पैटर्न पे सुबह बलूचिस्तान के लिए, 10 अरब रुपए इसी पैटर्न पर सुबह KP के लिए और 3 अरब रुपए सुबह गिलगित बल्तिस्तान के रीजन के लिए। ये हम बाकायदा इसका ऐलान हो चुका है। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मुतासरीन की बहाली बड़ा चैलेंज है। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत मुतासरीन को बहाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन को 70 अरब रुपए की इमदाद फराहम करेगी। सिंध को अलग से 15 अरब रुपये दिए जाएंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10-10 अरब जबकि गिलगित बल्तिस्तान को 3 अरब रुपए दिए जाएंगे। NDMA को 5 अरब जारी कर दिए। मज़ीद 3 अरब रुपए कर रहे हैं। जांबाक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासरीन को इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत फराहम करेंगे। दोस्त ममालिक से इमदाद आने का सिलसिला जारी है। आलमी मुआशी इदारे पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत आलमी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ज़िला जाफराबाद के इलाके औस्ता मोहम्मद पहुँच गए। आर्मी चीफ औस्ता मोहम्मद में मुतासरीन सैलाब और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ ट्रूप से मुलाकातें करेंगे। PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का 123 अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी का ऑर्डर गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस ने कहा डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का नोटिफिकेशन गैर आईनी है। जो डिप्टी स्पीकर ने किया वो कवानीन और अदालती फैसलों के बरखिलाफ था। इस्तीफ़ा देने वाला हर रुकन इनफरादी तौर पर स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफ़े की तस्दीक करे। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को अहकामात जारी करेगी, ना पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करेगी। अदालत ने पहले फैसले में कुछ उसूल वज़ा कर दिए हैं। हमें सोच बदलना पड़ेगी। पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए। इमरान खान शामिल तफ्तीश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज और पुलिस हुकाम को धमकियाँ देने से मुताल्लिक केस में हुक्म सुना दिया। अदालत का पुलिस को चेयरमैन PTI के खिलाफ चालान पेश करने से रोक दिया। तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इमरान खान के वकील की शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी। केस की मजीद समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई।
सितंबर मादरे वतन के गुयूर बेटों की अजमत को सलाम पेश करने का दिन। वतन अजीज के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करने का अज़्म। मुल्क भर में यौम दिफाए पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की तारीख में पाक अफवाज की लाजवाल बहादुरी और कुर्बानियों के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने अपने से कई गुना अददी एतबार से बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए। भारतीय फौज ने रात के अंधेरे में अर्ज़े पाक पर हमला किया तो पाकिस्तान के गुयूर और बहादुर अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हो गए। पाकिस्तान की निडर बहादुर फौज ने दुश्मन के मज़मूम इरादे खाक में मिलाए। कौम के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करने के लिए मुल्क भर में तकारीब का सिलसिला जारी। कराची में बानी पाकिस्तान के मज़ार पर तब्दीली गार्ड्स की तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी ने परेड मुआयने के बाद मज़ार क़ायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। लाहौर में भी मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। GOC मेजर जनरल मोहम्मद शहबाज खान ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। यौम दिफा शहदा की अजमत और कुर्बानियों को सलाम पेश करने का दिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मॉन्यूमेंट शक्करपड़ी आमद। तकरीब से खिताब में कहा, पूरी कौम आज शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करती है। सैलाब में जाने बचाने पर अफवाज और दीगर इदारों के किरदार को सराहता हूँ। पाकिस्तान ने आज से पहले सैलाब से इतनी बड़ी तबाही नहीं देखी। पूरी कौम, सूबाई और वफाकी हुकूमतें और अफवाज पाकिस्तान दुखी इंसानियत का हाथ थामे हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने एक बार फिर अपनी जानों का नजराना पेश किया और अपने सैलाब मुतासरा भाइयों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक फौज के बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। हमारे शोहदा हमारे हीरोज़, जुर्रत के निशान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम दिफा पर अपने पैगाम में कहा, 6 सितंबर पाक अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है, जिसकी पुश्त पर अजीम पाकिस्तान की कौम है, जिसने तमाम मुश्किलात से मादरे वतन की हिफाजत की। कौम हमारे हीरोज़ को सलाम पेश करती है। हम अपनी आज़ादी और अमन के शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों के मरहून मिन्नत हैं कि परचम को बुलंद रखें। ISPR के मुताबिक शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यादगार शोहदा GSQ में तकरीब। इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। हुकूमत का आवाम को फिर बिजली का जोरदार झटका। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 39 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सार्फिन से 3 माह में 95 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। नेपरा के मुताबिक इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बिलों से वसूल की जाएंगी। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पंजाब में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सब्सिडाइज्ड आटे का थैला मार्केट से गायब। आटे की फ़ी किलो कीमत में 15 रुपये इजाफा। 20 किलो थैले की कीमत 270 रुपये बढ़ने से 980 का हो गया। ब्लैक में 1250 रुपये में मिलने लगा। महकमे खुराक के मुताबिक नवंबर तक 15 लाख टन गंदम ना खरीदी गई तो जनवरी में आटा नहीं मिलेगा। तंदूर मालिकान ने सब्सिडाइज्ड आटा ना मिलने पर रोटी की कीमत मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। शरकपुर शरीफ में जलसों की बहार। एक ही दिन में 3 बड़ी सियासी जमातें मैदान सजाएंगी। 9 सितंबर को शहर में नून लीग, PTI और TLP के जलसे होंगे। इमरान खान दरबार मियां शेर मोहम्मद साहब के करीब पुरानी चुंगी पर कारकुनों से खिताब करेंगे। मरियम नवाज लाल पुली नस्त भंगू हाउस के करीब जलसे से खिताब करेंगी। साद रिजवी मुस्लिमपुरा के ग्राउंड में खिताब करेंगे।
पंजाब असम्बली की 3 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात, लीगी क़यादत मुतहर्रिक। इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी मरीम नवाज़ को सौंप दी। मरीम नवाज़ इन हल्कों में इंतखाबी जलसे करेंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज को हल्कों के अहम रहनुमाओं और धड़ों के सरबराहान से मुलाकातें करने का टास्क सौंप दिया गया। हमजा मकामी लीगी रहनुमाओं और हुकूमती इत्तेहादियों से रब्ता करेंगे। पार्टी ने हिदायत की कि आपस के हर किस्म के इख्तलाफात ख़त्म करके इंतखाबी मार्के पर फोकस किया जाए। तीनों उम्मीदवारों की जीत यकीनी बनाई जाएगी। शिकस्त हुई तो पार्टी को सियासी नुकसान होगा। मंचर झील के 0 पॉइंट पर शिगाफ पड़ गया। पानी तेजी से आबादी की तरफ बढ़ने लगा। मंचर झील के शिगाफ का साइज भी बड़ा हो गया। पानी में बहने वाले 2 मोटरसाइकिल सवारों को बचा लिया गया है। मंचर झील के 0 पॉइंट पर शिगाफ पड़ने से पानी तेजी से आबादी की तरफ बढ़ने लगा है और मंचर झील के शिगाफ का साइज भी बड़ा हो गया है। पानी में बहने वाले 2 मोटरसाइकिल सवारों को बचा लिया गया है। शिगाफ पड़ने से गांव आराजी, बख्तियारपुर, मियाँ मोटन और बोबक ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इसी पर बात करेंगे मैं जॉइन के एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नज़र पवर ने। जी नज़र, इस वक्त इलाके की क्या सूरत हाल है? इमदादी सरगर्मियाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एलएस बंद जो 7 के करीब दरिया सिंध के दानस्तरवा के मकाम पर है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरे पीछे जो ये पानी नज़र आ रहा है, ये जो मंसूर झील अड़ल हेड और मंसूर झील को जो कट दिए गए थे उनका पानी है। ये आस्ता आस्ता एलएस बंद से टकरा रहा है। ये पानी जो झील से आ रहा है, सैलाबी पानी जो 5 यूनियन काउंसिल में है, इसको इसी मकाम से कट दे के दरिया सिंध की तरफ खारिज किया जाएगा। मैं आपको मज़ीद ये बताता चलूँ कि ये इस वक्त जो सतह है मंसूर झील वाले पानी की वो नीचे है और जो दरिया सिंध वाला पानी है उसकी सतह बुलंद है। मुकामी लोगों का कहना है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि ये पानी ज़्यादा नुकसान नहीं करे और जो ये 5 यूनियन काउंसिल हैं, ये 2010 में भी डूबी थी। इनका पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो चुका था। अभी ये जो 12 साल का अरसा गुज़रा है, इसमें भी वो अपने नुकसान का पुरावा नहीं कर सकते हैं। मुकामी लोगों का ये भी मुतालबा है कि उनको रिलीफ दिया जाए और पानी के निकाल करने के कोई नए रास्ते ढूंढे जाएँ। जी बहुत शुक्रिया नजर पवर, आप अपडेट कर रहे थे। उधर झुड्डू के करीब प्राण नदी में पड़ने वाला शिगाफ तो पुर हो गया है, लेकिन प्राण नदी में तोग़यानी के बायस पानी दोबारा शहर में दाखिल होना शुरू हो गया है। शहरी दोबारा घरों में महसूर हो गए हैं। मजीद जानेंगे, झुड्डू में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अजहर जमील आराई। अजहर जमील, क्या तफसीलात हैं? मैं बताता चलूँ कि पुरान नदी का बेरहम सैलाबी पानी कल शाम से दोबारा शहर में दाखिल होना शुरू हो गया है और पुरान नदी के सैलाबी पानी ने एक बार फिर झुड्डू शहर को डुबोना शुरू कर दिया है। झुड्डू की रिहायशी कॉलोनियाँ और मेन बाज़ार में इस वक्त कल शाम से पानी की सतह में इजाफा हुआ है। शहरी अपनी मदद आप के तहत घरों से और दुकानदार दुकानों से पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। मेरे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं, कल पानी कम होने के नतीजे में यहाँ दुकानें खुली हुई थी, ये बाज़ार आबाद था, मगर पानी दोबारा शहर में दाखिल होने की वजह से अभी ये बाज़ार बंद है। शहर की मीर ग़ुलाम हसन कॉलोनी, रहीमाबाद कॉलोनी और इससे मुल्का जो इलाके हैं उसमें सैलाबी पानी बड़ी तेज़ी से दाखिल हो रहा है और हज़ारों शहरी इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के बाद घरों में महसूर होकर रह गए हैं। और वो शहरी जो यहाँ से नकल मकानी करके दूसरे शहरों में जा चुके थे, उन्होंने अपने घरों को वापसी का इरादा जो है वो तर्क कर दिया है। मैं बताता चलूँ कि झुड्डू शहर के अंदर जो है सैलाबी सूरत हाल के बाइस खाने पीने की जो किल्लत है उसकी बदस्तूर कमी है।